सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बार आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि आप लोग कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। जल्दी जल्दी आप लोग एक बार कमेंट करके बताएं कि आप लोग कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, जल्दी फास्ट में बताएं, उसके बाद फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या बताइए जल्दी फास्ट में, फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसा चल रहा है? चलिए जल्दी जल्दी फास्ट में बताइए। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए, तो आज का क्लास में जो आपको स्टार्ट हम करने वाले हैं, बिहार बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी है। और ये चैप्टर कौन सा है? 5। बायोलॉजी का चैप्टर कौन सा है? 5। और चैप्टर 5 में जो है आपका क्या है, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? वंशागति एवं उनके विविधता के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उनमें जो पढ़ेंगे मेंडलवाद के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मेंडलवाद के बारे में। ठीक है, जिसको मेंडलिज्म कहते हैं। तो एक बार जल्दी जल्दी आप लोग बताइए कि मेंडल के बारे में आप लोग क्या क्लास 10th में आपको पता था या नहीं पता था मेंडल के बारे में? और मेंडल ने किन चीजों पर रिसर्च करके किस चीज का जो अपना सिद्धांत दिया, वो चीज के बारे में आप लोग बताइए तो जल्दी फास्ट में। मेंडल सबसे पहले ये बताइए कि मेंडल के बारे में आप कौन क्लास में मतलब कि पढ़े थे, जल्दी बताइए फास्ट में। किस क्लास में जो है आप मेंडल के बारे में पढ़े थे, मेंडल के बारे में सुने थे, और किस पौधे पर रिसर्च किया था? चलिए, किस पौधे पर रिसर्च किया था? और इन्होंने रिसर्च करके अनुवांशिक का खोज किया। किसका खोज किया? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। किसको? मेंडल साहब को। किसको कहा जाता है? मेंडल साहब को। ओके ओके, वेरी गुड। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कि मेंडल के बारे में आप पढ़े थे या ना पढ़े थे, जल्दी बताइए फास्ट में। यस सर, यस। चलिए, तो अभी जो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं किसके बारे में? मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। मेंडलिज्म, जिसको क्या कहते हैं? मेंडलिज्म। मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। और मेंडल ने किन चीजों पर रिसर्च किया था? देखिए यहाँ पर हम फोटो भी लगाए। किसके ऊपर? ये क्या है बताइए, ये क्या है? मटर। कौन सा पौधा पर रिसर्च किया था? मटर के पौधा पर। किस पर रिसर्च किया था? मटर के पौधा पे। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया होगा क्लास 10th में, इसमें भी पूछा जा सकता है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर क्यों रिसर्च किया? मेंडल ने जो है मटर के ही पौधे पर क्यों रिसर्च किया? क्यों इसी इसी के ऊपर खोज खबर करके पूरा सिद्धांत दिया कि अनुवांशिक सिद्धांत क्यों दिया? इसी के ऊपर बताया गया था कि नहीं बताया गया था? तो आप लोग बताए होंगे कि यस सर जी, क्या मिलता है? अच्छा, बताएंगे आगे क्लास में। तो सबसे पहले एक बार आप लोग कमेंट करें कि आप आज के क्लास के लिए तैयार हैं। यस सर, आई एम रेडी। ये कमेंट करें जल्दी फास्ट में। यस सर, आई एम रेडी, आज के क्लास के लिए हम तैयार हैं। जल्दी फास्ट में टाइप करें कि यस सर, आज के क्लास के लिए हम तैयार हैं, आई एम रेडी। ठीक है, चलिए कर दे स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहले मेंडल के बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे कि मेंडल जो है क्या थे, है ना? पूरा डिटेल्स में देखिए। मेंडलवाद, जिसको मेंडलिज्म कहते हैं। तो सबसे पहले अपना जानेंगे अनुवांशिकी। अनुवांशिकी के इंग्लिश होता है जेनेटिक। तो वही आपको पूछा अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो अभी आपको तुरंत बोले हम, क्या है? मेंडलवाद। ध्यान समझिए, कौन है? मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है अनुवांशिकी के जनक है। आपके ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए, ठीक है, क्या पूछा जाए कि अनुवांशिकी का जनक कौन है, या इंग्लिश में दे दे जेनेटिक का जनक कौन है, तो आपको क्या बोलना है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अगर नहीं रहेगा तो जॉन मेंडल रहेगा, देख कर मारना, या सिर्फ मेंडल रहेगा। ठीक, देख कर मारना एग्जाम में। ठीक, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। उसके बाद देखिए, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है वर्तमान में? वर्तमान में अनुवांशिकी का जनक कौन है वर्तमान में? तो आपको क्या बोलना है? विलियम वेटसन। क्या है? आधुनिक का पूछा जाए तो बोलना है विलियम वेटसन। क्या बोलना? विलियम वेटसन है। ठीक है, अब प्रयोगात्मक अनुवांशिकी का जनक कौन है? जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करके बताएं। प्रयोगात्मक अनुवांशिकी का जनक कौन है? तो थॉमस हंट मॉर्गन। क्या बोलना है? थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, आपको पूछा जाएगा प्रयोगात्मक अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो बोलना थॉमस हंट मॉर्गन। क्या बोलना? थॉमस हंट मॉर्गन। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको इतना इतना तोड़ तोड़ के हम दे रहे हैं पूरा डिटेल्स में। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नोट में। अनुवांशिकी शब्द जो है, जिसको जेनेटिक शब्द कहते हैं, विलियम वेटसन ने दिया। किसने दिया अनुवांशिक शब्द?
विलियम वेटसन ने दिया। आपको ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए, ठीक है, क्या पूछा जाए, आनुवांशिक शब्द किसने दिया, ये आनुवांशिक शब्द का प्रतिपादन किसने किया, तो बोलना विलियम वेटसन ने किया। किसने किया, विलियम वेटसन ने की दिया। ठीक है, किसने दिया, आनुवांशिक शब्द किसने दिया, तो विलियम वेटसन ने दिया। इन बातों को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए मेंडल का जन्म कब हुआ था, ये बताना है। 22 जुलाई 1862 ईस्वी में मेंडल जो था, मेंडल साहब जो थे, उनका जन्म कब हुआ था, तो बोलना है 22 जुलाई 1862 ईस्वी में मेंडल का जन्म हुआ था। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरा डिटेल्स में ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पूरा तोड़ तोड़ के दे रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, यहां से अब देखिए ऑस्ट्रिया देश, जैसे कि चेक गणराज्य में हुआ था, इसका जन्म कहां पे हुआ था, ऑस्ट्रिया देश के चेक गणराज्य में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, तो 22 जुलाई 1862 को हुआ था। किसका जन्म, मेंडल का, मेंडल साहब जो थे उनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहां पे हुआ था, चेक गणराज्य नामक स्थान पे। कहां पे था ये चेक गणराज्य, कहां पे है, तो ऑस्ट्रिया देश में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मेंडल ने अपने आनुवांशिक के प्रयोग के लिए किस पौधे पर रिसर्च किया था, तो आपको पता, उद्यान मटर। उद्यान मतलब क्या होता है, बगीचे वाले जो होते हैं, उन मटर पे क्या किया था, इन्होंने रिसर्च किया था, पूरा खोज किया, गार्डन पी जिसको कहते हैं। ठीक है, ये वाले पे उन्होंने क्या किया था, रिसर्च किया था। क्या किया था, रिसर्च, मतलब कि पूरा अपना सिद्धांत प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब इन्होंने लगातार कितने वर्षों तक, देखिए 1856 से 1863 तक वंशागति के प्रयोग किए, मतलब लगातार 7 वर्षों तक इन्होंने उनके ऊपर क्या किया, रिसर्च किया। मेंडल ने किनके ऊपर, मटर के ऊपर पूरा रिसर्च किया, उनके बारे में अध्ययन किया, पूरा पढ़ाई किया, उनके बारे में जाना, खोजा। तब इन्होंने लगातार कितने, 1856 से लेकर के 1863 तक इन्होंने क्या किया, उनके ऊपर रिसर्च किया, खोज किया। सोचिए, तो इन चीजों को क्या करना, याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। आपको पूछा जाएगा उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। जो उद्यान मटर था, बगीचा वाले जो मटर थे, उनका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इनका वैज्ञानिक नाम है पायसम सेटाइवम। क्या नाम है, याद रखना, पायसम सेटाइवम। आपको पूछा जाएगा मटर, या मटर बोल देगा या उद्यान मटर बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उनका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या बोलना है, क्या बोलना है, पायसम सेटाइवम बोलना है। क्या बोलना है, पायसम सेटाइवम वैज्ञानिक नाम उसका, जिसको साइंटिफिक नाम कहते हैं। क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नाम कहते हैं। तो एक बार जल्दी जल्दी बताइए कि क्या ये इन चीजों से कितना ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हुआ होगा। पहले बताइए, ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर, डीप में बता रहे इसलिए आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ताकि एग्जाम में आपको छूटेगा नहीं, यहाँ से जो पूछा जाएगा। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार जल्दी बताइए। यस सर जी क्लियर हो गया, या नहीं हुआ तो जल्दी बताइए फास्ट में, हुआ कि नहीं हुआ क्लियर, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए फास्ट में, यस सर जी क्लियर हो गया मेंडल के बारे में, है कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पूरा डिटेल्स में एक एक चीज को पढ़ते हैं। तो अब आपको जो हम यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि आपको क्लास 10th में भी पूछा गया होगा, मेंडल ने अपने वंशागति के संकरण के, है ना, संकरण प्रयोग के लिए उद्यान मटर का चयन क्यों किया। मटर का जो गार्डन मटर थे उनका चयन क्यों किया मेंडल ने, जल्दी जल्दी बताइए एक बार फास्ट में। आप लोग उतना तो लिख नहीं पाइएगा, थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं कि यस सर जी पता है क्यों किया। क्यों किया, क्योंकि ये जो है कम समय में तैयार होने वाले पौधे हैं। क्या है, ये मटर जो है कम समय में तैयार होने वाले पौधे है कि नहीं, और इनमें विपरीत लक्षण भी पाए जाते हैं। कितने, 7 जोड़े लक्षण पाए जाते हैं इनमें, कितने, 7 जोड़े लक्षण पाए जाते हैं इनमें, विपरीत लक्षण भी पाए जाते हैं। और ये पौधे हर एक जगह आसानी से मिल जाते हैं। तो आप बता सकते हैं इस तरीका से अपना भाषा में। ठीक है, तो इसी तरीका से पूरा डिटेल्स में आपको एग्जाम में लिखना है, अगर आपको पूछा जाए। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए तो इस तरीका से आपको क्या करना है, पूरा डिटेल्स में लिखना है। ठीक है, और आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले लिखना है क्योंकि, क्या लिखना है आंसर में, क्योंकि उद्यान मटर का जीवन काल छोटा होता है। जीवन काल इसका क्या होता है, छोटा, कम समय, बोले थे ना कम समय, अतः कम समय में अधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। इसका जीवन काल क्या होता है, बहुत कम होता है, और कम होने के कारण इसमें क्या होता है, इसका कई पीढ़ियों तक हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इसी कारण मेंडल ने इसी के ऊपर रिसर्च किया, पहला रीजन दे दिया। दूसरा, मटर में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं।
मटर में जो पुष्प पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, द्विलिंगीय होते हैं। क्या होते हैं, द्विलिंगीय पुष्प होते हैं, ठीक है। अतः इनमें कृत्रिम संकरण मतलब कृत्रिम परागकण जो होते हैं, कृत्रिम परागन करवाया जा सकता है। क्या करवाया जा सकता है, कृत्रिम परागन मतलब अपना से उसमें जो है ना पोलेन मतलब पोलिनेशन, तो उसमें क्या करवाया जा सकता है, परागकण करवाया जा सकता है। तो इसमें क्या होते हैं, द्विलिंगीय होते हैं और अपना से भी उसमें परागन की क्रिया करवाया जा सकता है। तो सीधा लिखना है कि ये जो इसमें मटर में जो पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, द्विलिंगीय होते हैं। क्या होते हैं, द्विलिंगीय होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट में क्या लिखना है, ये शाकीय पौधे होते हैं अतः इन्हें आसानी से उगाया जा सकता है। शाकीय मतलब क्या, ये ज्यादा वृक्षीय नहीं होते, वृक्ष मतलब बहुत बड़ा, शाकीय मतलब छोटा, ठीक। शाकीय शाकीय मतलब छोटा होते हैं, ये छोटे पौधे होते हैं और इसे आसानी से उगाया भी जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है, आसानी से इसे उगाया भी जा सकता है। और ये पौधे कैसे होते हैं, शाकीय होते हैं, छोटे होते हैं, है कि नहीं। चलिए वेरी गुड। अब देखिए उद्यान मटर के पादप में अनेक विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। अनेक कौन से लक्षण पाए जाते हैं, विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। अतः इसे मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु 7 विपरीत लक्षणों एवं 14 तद्रुप प्रजनन है ना सम किस्मों का चयन किया। अब देखिए ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये तद्रुप प्रजनन क्या होता है सर जी, जिसको इंग्लिश में ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रू ब्रीडिंग किस्म कहते हैं, ये आगे आपको अभी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु 7 विपरीत लक्षणों एवं 14 तद्रुप प्रजनन किस्मों को क्या किया था, चयन किया था, इसमें से मतलब इसमें से चुना था, ठीक है। तो बताइए अगर आपको पूछा जाएगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया था, तो क्या इतना बात नहीं लिख सकते हैं, लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, पूरा आसान से आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और क्लास 10th में आपको ये चीज आप पढ़े भी हैं, नहीं पढ़े तो यहाँ पर आपको पढ़ा रहे और पढ़ लीजिए बेहतरीन तरीका से, है कि नहीं। चलिए एक बार जल्दी जल्दी आप लोग टाइप करें, कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार टाइप करके यस सर जी, जल्दी जल्दी टाइप कीजिए कि तब फिर ना मजा आएगा, ऐसे मजा थोड़ा आएगा। आवाज आ रहा है, क्लियर क्लियर आ रहा है, चलिए ओके ओके वेरी गुड। चलिए तो अगर इस तरीका से क्वेश्चन आपको पूछा जाए, मेंडल ने अपने मटर के पौधे पे क्यों चयन किया था, इस तरीका से आप उनको क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तद्रुप प्रजननी क्या होते हैं सर जी, इनको भी बताना है, हाँ बताएंगे, अभी तुरंत बताएंगे। अब देखिए वो 7 जोड़े जो विपरीत लक्षण, जो 7 जोड़े जो है उन चीजों के बारे में जो रिसर्च किया था किसने, मेंडल ने। तो देखिए वो लक्षण कौन कौन सा था, पहला इसमें क्या आप देखेंगे, पहला लक्षण देखेंगे, उसके बाद कौन प्रभावी लक्षण था, कौन अप्रभावी लक्षण था। अब ये प्रभावी और प्रभावी क्या होता है सर, इसको भी पढ़ाएंगे आगे आपको, ठीक है, सब बताएंगे। तो देखिए पहला जो लक्षण खोजा था, ये बीज का आकार के ऊपर रिसर्च किया, किसके ऊपर, बीज के आकार, किसके ऊपर, यहाँ पर देख सकते हैं किसके ऊपर खोज किया, बीज का आकार, बीज का आकार क्या, गोल। उसके बाद कौन सा गोल जो हुआ, गोल जो हुआ कौन, प्रभावी, प्रभावी लक्षण क्या हो गया, गोल। और अप्रभावी क्या हो गया, झुर्रीदार। देखिए गोल जो होंगे क्या होते हैं, डायरेक्ट सीधा सीधी क्या हो जाते हैं, ऐसे करके गोल हो गए, ठीक। अब झुर्रीदार जो होंगे ऐसे 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 करके देखते होंगे, एक मटर जो होता है ना, जो चिपकल चिपकल रहता होगा, पूरा झुर्रीदार टाइप्स का रहता है, उसको झुर्रीदार कहते हैं, ठीक है। तो जो प्रभावी रहेंगे वो क्या रहते हैं, गोल, और जो अप्रभावी रहेगा वो क्या रहता है, झुर्रीदार। क्या रहते हैं, झुर्रीदार, ठीक, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण इन्होंने क्या देखा, बीज का रंग के ऊपर, किसके ऊपर रिसर्च किया, बीज का रंग मतलब पीला और हरा। बीज का रंग कैसा देखा, पीला और हरा रंग। पीला रंग जो हुआ प्रभावी हो गया और हरा रंग जो हो गया क्या हो गया, अप्रभावी हो गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या देखा, उसमें पुष्प का रंग, किसके ऊपर देखा, पुष्प का रंग कैसा, प्रभावी लक्षण क्या है इसका, बैगनी, और अप्रभावी क्या हो गया, सफेद, जो कि देख सकते हैं पुष्प का रंग क्या है, बैगनी और क्या हो गया, सफेद। क्या देखा उसपे, पुष्प का रंग जो कि बैगनी और सफेद, बैगनी कैसा हो गया, प्रभावी, और सफेद क्या हो गया, अप्रभावी, ठीक। उसके बाद इन्होंने किसके ऊपर देखा, पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति, स्थिति मतलब कंडीशन, कहां पे है, जगह, इन चीजों के बारे में देखा था। कक्षीय और
शीर्ष अस्थिय, मतलब कि नीचे और ऊपर। प्रभावी लक्षण में क्या हो जाएगा, कक्षीय, और अप्रभावी में क्या हो जाएगा, शीर्ष, मतलब ऊपर होते हैं। ठीक, अब देखिए उसके पचमा क्या देखा, फल का आकार। फल जो इसमें होते हैं, मटर जो होते हैं, है ना, फल का आकार वो कैसा होता है, इनके ऊपर देखा। तो कुछ देखा फूली हुई प्रभावी लक्षण, और कुछ क्या देखा, सिकुड़ी हुई, है ना। कुछ कैसा देखा, फूला हुआ, और कुछ सिकुड़ा हुआ। फूला हुआ देख रहे हैं किस प्रकार से, देखिए एक मिनट, फूला हुआ जो है देख रहे हैं किस प्रकार से, और देख रहे हैं सिकुड़ा हुआ किस प्रकार से। और वही फल, है ना, फल के आकार को देख लिया। और तने की ऊंचाई, तना जो है, तने की ऊंचाई को देखा, उसका तना जो है उनके ऊंचाई। अब देखिए तना की ऊंचाई क्या था, लंबा और बौना। कैसा देखा, तना की ऊंचाई लंबा और बौना, लंबा और बौना। देखिए ये तो फूल का आप देख लिए, यहाँ पे ये क्या है, फूल का स्थिति, है ना, पुष्प की स्थिति कहाँ पे, कक्षीय और मतलब कक्षीय और शीर्ष अस्थिय, इन चीजों के बारे में देखें, है ना। उसके बाद देखिए किसके ऊपर अभी बोले, तने की ऊंचाई, किसके ऊपर, तने की ऊंचाई, लंबा और बौना। यहां से देखिए हर एक चीज को देखना है। देखिए ये क्या है, लंबा, और ये पौधा क्या है, बौना। प्रभावी लक्षण क्या हो जाएगा, लंबा, और प्रभावी लक्षण बौना। उसके बाद इसमें फली जो हुआ था, फल उसका कैसा रंग, हरा और पीला। कैसा था, हरा और पीला। बताइए इन चीजों को सिर्फ याद रखना। कौन 7 जो लक्षण दिया था, क्या क्या लक्षण था, पहला बोलिएगा कि सर जी प्रभावी लक्षण क्या था, बीज का आकार के ऊपर देखा तो क्या था, प्रभावी लक्षण गोल और झुर्रीदार। उसके बाद बीज का आकार के ऊपर देखा तो पीला और हरा। उसके बाद पुष्प का रंग देखा तो प्रभावी में बैगनी, और क्या हो गया, सफेद हो गया। पुष्प की स्थिति देखा, कक्षीय और शीर्षस्थीय हो गया। उसके बाद फल का फूली हुई, फल का आकार जो देखा, सिकड़ी हुई। उसके बाद देखा तने की ऊंचाई देखा तो लंबा हो गया प्रभावी, बौना हो गया अप्रभावी, और फली का रंग देखा था हरा हो गया अप्रभावी, अप्रभावी हो गया पीला। बस इन चीजों के बारे में सिर्फ क्या करना, याद रखना डिटेल्स में एक एक चीजों को। ठीक है, लिख भी लेना है, बढ़िया से भी लिख भी लेना है कि ताकि याद रहे इस तरह से। तो जल्दी जल्दी बताइए एक बार, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अभी तो आपको जो पहले वाला वीडियोस आप देखे उनमें इंट्रोडक्शन बताएं, सिर्फ परिचय बताएं इस चैप्टर का। अब ये आपको चैप्टर स्टार्ट हुआ, पूरा डिटेल्स में समझ में आएगा। अभी मान लीजिए कि ये भी इंट्रोडक्शन के ही है थोड़ा सा, ठीक है, इंट्रोडक्शन ही है। लेकिन अब जो अगला क्लास आपका आएगा उसमें और इम्पोर्टेंट आपके लिए लेकर आएंगे, मतलब कि इम्पोर्टेंट क्या उनमें, और बेहतरीन तरीका से, और आगे बढ़ते जाएंगे समझ में आते जाएगा। और जो जो ऑफलाइन में क्लास किए होंगे उनको तो और ज्यादा समझ में आएगा कि हाँ भाई इनमें, यहाँ पे तो और एडवांस लेवल में चल रहा है। वहां पे चित्र नहीं था, लेकिन यहाँ पे चित्र दे के समझा रहे तो और ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए तो आपको हम क्या बोले थे, तद्रुप प्रजननी, जिसको कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग। इन चीजों का भी हम बोले थे ना कि हाँ ये हम पढ़ाएंगे, है ना, बोले थे ट्रू ब्रीडिंग पढ़ाएंगे। आपके एग्जाम में पूछा गया है तद्रुप प्रजननी, एग्जाम में पूछा गया कि तद्रुप प्रजननी क्या है, ट्रू ब्रीडिंग क्या है, डायरेक्ट इंग्लिश में दे देगा ट्रू ब्रीडिंग क्या है, तो आपको बताना होगा। तो बोलिएगा, जब एक लक्षण को लेकर किसी पादप में कई पीढ़ियों तक क्या कराया जाता, संकरण। मतलब जब एक लक्षण को लेकर के, ठीक है, क्या बोले यहाँ पे ध्यान समझिए, जब एक लक्षण को लेकर के किसी एक पादप पर, जब एक लक्षण पकड़ करके और कोनो एक पादप पर कई पीढ़ियों तक संकरण, मतलब निषेचन जो बोलते हैं अपना भाषा में, क्या कराया, संकरण जो कराता है, ठीक है, संकरण जो कराया जाता है, और इससे वह लक्षण अस्थायी लक्षण के रूप में क्या हो जाता है, प्रकट जो हो जाता है। तो ऐसी पादप किस्म को क्या कहा जाता है, तद्रुप प्रजननी किस्म कहा जाता है, मतलब ट्रू ब्रीडिंग किस्म कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिएगा। जब एक लक्षण को लेकर के किसी पादप से कई पीढ़ियों तक संकरण कराया जाता है, उससे जो अस्थायी लक्षण प्राप्त होता है, कौन सा लक्षण, उससे जो अस्थायी लक्षण प्राप्त होता है, तो ऐसी किस्मों का या ऐसे पादपों की किस्मों को क्या कहते हैं, ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं, मतलब तद्रुप प्रजननी किस्म कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्रुप प्रजननी किस्म कहते हैं। मेंडल की, उसके बाद आपको देखना है मेंडल की संकरण की तकनीक। मेंडल ने किस प्रकार से संकरण कराया, उनका क्या तकनीक था संकरण कराने का, किस प्रकार से मेंडल संकरण कराते थे, इनके बारे में जानते हैं। तो ये 2 टाइप्स हैं जिनके द्वारा मेंडल क्या कराते थे, संकरण कराते थे।
तो मेंडल ने मटर में संकरण के लिए निम्न तकनीकों का उपयोग किया। पहला विपुंसन, दूसरा थैलीकरण। मेंडल ने क्या किया था? पहला विपुंसन, दूसरा थैलीकरण। अब देखिए इंग्लिश में कहते हैं इसको इमेस्कुलेशन। क्या पूछे आपको? देखिए ये विपुंसन नहीं पूछा है एग्जाम में, क्या पूछा? इमेस्कुलेशन क्या है? आप बताइए, फंसबेन करेगा जिसको इंग्लिश नहीं पता रहेगा, है कि नहीं? तो आपके एग्जाम में विपुंसन नहीं पूछा, पूछा क्या? इमेस्कुलेशन क्या है? अब सोचिए इमेस्कुलेशन क्या है, बताइए, इनके बारे में बताना होगा आपको, तो याद रहेगा तब ना। यही लेकर आपको क्या करना है? इंग्लिश भी याद रखना है। अब देखिए थैलीकरण। अब थैलीकरण को जानते हैं कैसे पूछा? बोला बेगिंग क्या है? बेगिंग क्या है? बेगिंग के बारे में बताइए, तो फंसने का ज्यादा चांस रहा था। तो वही लेकर वहां से आता है एग्जाम से, विद्यार्थी कहता सर जी पता नहीं कहां से क्वेश्चन दे दिया, यहीं से देता, इंग्लिश दे देगा। अब सोचिए इंग्लिश पूछ देगा आपको इमेस्कुलेशन क्या है, बैगिंग क्या है, जिसको विपुंसन और थैलीकरण कहते हैं। थैलीकरण दिखाए थे ना आप लोग को, एक वीडियो भी दिखाए थे थैलीकरण कैसे किया जाता है, विपुंसन कैसे किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले अपना देखते हैं क्या ये विपुंसन कैसे किया जाता है, ठीक है, जिसको कहते हैं इमेस्कुलेशन। इसमें क्या जाता है? द्विलिंगी पुष्प से परागकोश को हटाने की प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं। सीधा द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं इनमें जो है किसको हटाता है? परागकोश को। किसको हटाता है? परागकोश को। कैसे हटाता है? कैंची की सहायता से परागकोश को क्या कर रहा है? देख रहे हैं, कैंची की सहायता से परागकोश से इसको काट के हटा देता है। और नहीं तो सीधा सीधे याद रखिए, द्विलिंगी पुष्प को एकलिंगी बनाने में काम किया, मतलब एकलिंगी करने की, द्विलिंगी पुष्प से एकलिंगी करने की प्रक्रिया को क्या किया जाता है? विपुंसन कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन इन्हीं क्या किया जाता है? द्विलिंगी पुष्प से परागकोश को हटाने की प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं। और ये विपुंसन कब होता है? कब होता है विपुंसन? जैसे इसलिए होता है, विपुंसन करवाया जाता है, जैसे कि आप देखिएगा, एक हम बताते हैं आपको इस तरीके से, ठीक है। एक हम पुष्प ले लेते हैं, ठीक है, एक पुष्प बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? पुष्प। तब आपको क्या आएगा समझ में? एक लाल पुष्प ले लिए, अब एक क्या ले लिए? अब देखिए लाल पुष्प ले लिए, ठीक। अब पुष्प इसलिए लिए, ये पुष्प द्विलिंगी है, तो इसको एकलिंगी हम करेंगे सबसे पहले। तो एकलिंगी कराने के लिए विपुंसन, कैंची की सहायता से इसका जो परागकण है, अति परागकोश है, उसको काट के क्या कर देता है? हटा देता है। कुछ दिन के लिए इसको क्या करेंगे? इस पुष्प को क्या करेंगे? बैगिंग। बैगिंग मतलब थैलीकरण। एक पॉलिथीन से इसको क्या करेंगे? झांप के रख देंगे, कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे, ताकि दोसर परागकण आकर के इस पे आके नहीं बैठे। क्या हो जाए? नहीं बैठे और इस पे निषेचन ना हो। तो बैगिंग मतलब इसको बैठा दिया। अब इसी में हम क्या किए? एक उजला फूल ले लिया। अब भाई यहाँ उजला फूल बनाएंगे तो आपको दिखाई दे भी नहीं करेगा, दिखाई देगा? नहीं देगा। तब तो क्या किया जाए? बताइए, बताइए क्या किया जाए? तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। कौन दिमाग लगाया जाए? टेक्नोलॉजी। कौन दिमाग लगाना है? टेक्नोलॉजी लगाना है, टेक्नोलॉजी। एक मिनट, टेक्नोलॉजी। नहीं होगा तो ऐसे कर लेते हैं क्या? अभी आपको सिखाना है ना, टेक्नोलॉजी लगाना है। क्या लगाना है? टेक्नोलॉजी। तो अब इस पे क्या बना लेते हैं? अपना उजला फूल। क्या बना लेते हैं? उजला फूल लेकर के क्या किया? ओ एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। तो अब इस पे क्या किया था वो, थोड़ा सा और एक मिनट, मेंडल ने क्या किया? उजला फूल, लाल फूल है, लाल फूल को क्या किया था मेंडल ने? बताइए। लाल फूल को मेंडल ने क्या किया था? उजला फूल से संकरण कराया। मतलब उजला फूल वाला अथी ले लिया, परागकण। क्या ले लिया? उजला फूल का परागकण ले लिया और इन दोनों को क्या कर दिया? मिला दिया। उजला फूल के परागकण को क्या किया? लेकर के मिला दिया। अब बताइए आप लोग, लाल फूल, ठीक है, लाल फूल और उजला फूल के परागकण को दोनों को मिलाने के बाद, दोनों के साथ संकरण कराने के बाद कौन सा फूल बनेगा? यस सर जी पता है, पिंक कलर। पिंक कलर, पिंक कलर जी सर जी। पिंक कलर कहाँ, कैसा ये है? हाँ ऐसा ही पिंक। क्या कैसा बनेगा? पिंक कलर बनेगा। अब जो पुष्प आएगा उसमें कैसा बनेगा?
पिंक कलर बनेगा जिसको गुलाबी कहते हैं, गुलाबी कलर हो जाएगा पुष्प। तो वही लेके इन्होंने क्या किया, रिसर्च किया, विपुंसन करवाए। विपुंसन में सबसे पहले बोलेगा, विपुंसन में क्या करवाया जाता है, द्विलिंगी पुष्प होते हैं उसको परागकण को काट करके एक लिंगी बनाया जाता है, बात खत्म। इसे ही विपुंसन कहते हैं। विपुंसन कब करवाया जाता है, तो विपुंसन कब करवाया जाता है, तो बोलिएगा जी सर जी, द्विलिंगी पुष्प की अपरिपक्व कलिकाएं अवस्था में ही विपुंसन किया जाता है। जो अपरिपक्व कलिकाएं होते हैं तभी विपुंसन किया जाता है। और द्विलिंगी पुष्प में अवांछित परागकण मतलब कृत्रिम संकरण द्वारा क्या करा जाता है, वो परागकण कोड को काट करके हटा दिया जाता है। देख रहे हैं ये परागकण है, इसको कैंची से काट करके क्या कर दिया, सबसे पहले हटा दिया और पॉलीथीन से लेकर के बांध दिया। अब पॉलीथीन से लेकर के बांधने की प्रक्रिया को बैगिंग कहते हैं। ठीक है, तो बताइए विपुंसन समझ में आया कि नहीं, एक बार यस कमेंट करिए, यस सर जी समझ में आया। जल्दी जल्दी बताइए, यस सर जी समझ में आया, जल्दी जल्दी लिखिए, यस सर समझ में आया। आया कि नहीं आया समझ में। विपुंसन क्या बोलना है इसमें, ध्यान से समझिए कैसे बोलना है। बोलना है कि यस सर जी इसको कैसे किया जाता है, थोड़ा सा ऐसे बोलना है आपको। द्विलिंगी पुष्प से परागकोश को काट के हटाने की प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं। सीधा इतना, अगर पूछा जाएगा आपको इमेस्कुलेशन क्या है, बोलेगा द्विलिंगी पुष्प से परागकोश को काट करके हटाने की प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं। बस बात खत्म, और कुछ नहीं करना। ये चित्र नहीं बनाना, हम समझाने के लिए आपको बनाया, चित्र नहीं बनाना। तो क्या समझ में आया कि नहीं, जल्दी जल्दी एक बार यस कमेंट करिए आप लोग फास्ट में, यस कमेंट करें कि जल्दी जल्दी फास्ट में कि यस सर जी समझ में आया कि नहीं समझ में। पूरा आसान है कि नहीं आसान है, पूरा आसान है, ज्यादा इसमें है कुछ नहीं, लो कुछ नहीं, क्या है कुछ नहीं है कि नहीं। चलिए तो अब अपना क्या समझते हैं, थैलीकरण क्या है सर जी, जिसको थैलीकरण को बैगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं। ठीक है, अब बैगिंग के तरीका से पूछा, देखिए अब देखिए ध्यान से क्या किया जाता है। थैलीकरण किससे कहते हैं सर जी, जिसको क्या कहते हैं बैगिंग पूछता है इंग्लिश में। तो बोलिएगा किसी विपुंसित पुष्प को अवांछित परागकणों के है ना, परागकणों के परागकण से बचाने के लिए है ना, बटर पेपर की थैली द्वारा ढकना थैलीकरण कहलाता है। मतलब इसमें जो पुष्प में जो विपुंसन करण करवाए थे, क्या लिखेगा, कोई पुष्प को, जिस पुष्प का विपुंसन कराए थे, परागकण को काट करके हटाए थे, वही पुष्प को ठीक है एक पॉलीथीन से लेकर के जो ऐसे करके ढक दिए हैं, क्या किए हैं, पॉलीथीन लिफी, बहुत के लिफाफा भी बोलते है ना, ढकने की प्रक्रिया को ढक करके ऐसे बांध दिए, यही ढकने की प्रक्रिया को बस थैलीकरण कहते हैं। बस क्या कहते हैं, थैलीकरण कहते हैं। तो कैसे आपको यहाँ पे बताना है, किसी विपुंसित पुष्प को अवांछित परागकणों के परागकण से, मतलब कोई दोसर परागकण से उसको जो बचाया जाता है, अब बचाने के लिए जो पॉलीथीन से उसको क्या किया जाता है, बैगिंग, मतलब इसको झापा करके बांध दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, थैलीकरण कहते हैं। सीधा बोलिएगा, इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, थैलीकरण कहते हैं। बस अब थैलीकरण कराने के बाद क्या करेगा, देखिएगा जब थैलीकरण उसका हो जाएगा कुछ दिनों के बाद देखिएगा क्या करेगा, एक तो ई पुष्प को क्या करेगा, पॉलीथीन निकाल लेगा, और वही पुष्प क्या करेगा दोसर पुष्प के परागकण लेकर के इसमें दोनों में संकरण कराएगा। क्या कराएगा, संकरण कराएगा। देखेगा संकरण करेला के बाद इन दोनों में निषेचन करेला के बाद कौन निकलता है, मतलब कौन सा पुष्प बनेगा, किस कलर का बनेगा, और इस जो पुष्प बनेंगे, पौधे जो बनेंगे उनसे वो किस वैरायटी का होंगे, मतलब ज्यादा फल देने वाले होंगे या कम फल देने वाले होंगे। तो इस तरीका से रिसर्च किया जाता है। तो किसने किया था, मेंडल के ये तकनीक था, मेंडल का ये तकनीक था कि विपुंसन करता था, फिर थैलीकरण करता था, उसके बाद उसमें संकरण कराते थे। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है, देखिए कितना दिमाग लगाया, कितना बढ़िया से दिमाग लगाया कि भाई ऐसे ऐसे करके हम रिसर्च कर, अपना से भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। अड़हुल का फूल ले करके एक बार करके देखिएगा, उसका जो क्या करना है, जितना भी बगल बगल का देखते होंगे ना, है कि नहीं, एगो बना दे फूल, चलिए ऐसा बना दीजिए, कैसा कलर कैसा दे दे, चलिए ठीक, ऐसे करके बनाना है पुष्प, ऐसे करके दे देता है कि नहीं, ध्यान से समझना, आप लोग को भी सीखना, ऐसे करके, उसके बाद ऐसे करके दे देता है कि नहीं, ऐसे से दे देता। पूरा ध्यान से समझिए, एक एक बातों को अच्छा से समझना है, बनाना है। अब इस पुष्प में दे देते हैं क्या, परागकण। आपको पता है सर जी कैसा रहता है परागकण, जी सर जी पीला कलर,
कैसा रहता है, पीला कलर, पीला कलर। आप देखिएगा अड़हुल को फूल ले लेना है, क्या करना, अड़हुल को फूल ले लेना है। आपको यही फूल के जो परागकण है, इसी फूल के परागकण को क्या करना है, काट करके हटा देना है। क्या करना है, काट करके हटा करके आप भी विपुंसन कर सकते हैं, आप भी क्या करेंगे, थैलीकरण कर सकते हैं इन चीजों का। अब देखिए इसका जो परागकण है, क्या ये जो भाग है परागकण जो है इसमें पीला पीला, इसको इस सब भाग को काट के हटा दीजिएगा। और काट के हटाने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, काट के हटाने के बाद क्या करना है, इसको एक पोलोथीन, देख रहे हैं पोलोथीन, पोलोथीन से क्या करना है, इसको झांप देना, ताकि दोसर परागकण इसके ऊपर आकर के ना लगे। आपको पता है परागकण कितने प्रकार, कितने कैसे कैसे हो जाते हैं, हवा के द्वारा होते हैं, पानी के द्वारा होते हैं, कीट के द्वारा होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं। चलिए, जो वो एक पुष्प का पूरा पूरा पुष्प का पूरा कंप्लीट वीडियो एक बना करके आपको दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए आप लोग। जो पहले वाला क्लास नहीं किया इंट्रोडक्शन का, वो भी कर लीजिए। पुष्प का संपूर्ण पुष्प, उसमें जो भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, जिस भी फील्ड का तैयारी करते हैं, ठीक है, जॉब का, वो देख सकते हैं। उनके लिए आप ये वीडियो बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, देख लीजिएगा। तो अभी इनको क्या करता है, एक पॉलीथीन से झांप देता है ताकि इस पे कोई दोसर परागकण ना आवे। अब फिर कुछ दिनों के बाद क्या करते हैं, एक दोसर, जैसे कि ये लाल कलर का पुष्प है, दोसर उजला कलर के पुष्प से जब इसमें उसका परागकण लेकर के इसमें मिलाते हैं, तब एक नया पुष्प कैसा बनता है, इसका कलर कैसा चेंज हो जाता है, तो गुलाबी कलर हो जाएगा। देखिएगा कैसा कलर हो जाता है, गुलाबी कलर हो जाता है। तो समझ में आया कि नहीं आया, थैलीकरण की कैसे किया जाता है। अपना से भी, खुद से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बना सकते हैं, हर एक चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया, इस पॉइंट को जो हम बताएं समझ में आया कि नहीं आया, एक बार यस कमेंट करें, जल्दी जल्दी बताएं, फास्ट। चलिए, ओके ओके, वेरी गुड। इसी तरीका से एक एक चीजों को क्या करना है, डिटेल्स में पढ़ना है, क्या करना है, डिटेल्स में। ओके, ऑब्जेक्टिव का मन है कि सर जी हम ऑब्जेक्टिव का आंसर दें कुछ। चलिए, तो अभी जो आपको हम पढ़ाए हैं उसी से ऑब्जेक्टिव आपको पूछ रहे हैं, जल्दी जल्दी बताना, टाइप करना है। मेंडल द्वारा अपने संकरण प्रयोग द्वारा कृत्रिम संकरण के लिए कौन कौन सी तकनीकों का उपयोग किया। मेंडल ने अपने संकरण के लिए जो है किस तकनीक का उपयोग किया। तो जी सर जी अभी तो आपने तो बताएं दुइया का तकनीक, कौन तकनीक, वही तकनीक, बैगिंग इमेस्कुलेशन, बैगिंग इमेस्कुलेशन, यह नहीं बताएं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विपुंसन थैलीकरण। क्या बोलते हैं, विपुंसन और थैलीकरण। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी में कौन हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी बताइए आप लोग, फास्ट में का हो जाएगा, आप ही लोग बताइए, आप ही लोग बताइए। जी सर जी, दो बताएं तो वही दोनों ना होगा। जी सर जी, विपुंसन इमेस्कुलेशन देल है, थैलीकरण बैगिंग देल है, ए एवं बी। जी सर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम बताएं आप बताइएगा, आप ही लोग बता दीजिए, छोड़ दें इसको, चलिए बता देते क्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए एवं बी दोनों। जी सर जी, विपुंसन वाला तकनीक बताया जरा इंग्लिश में इमेस्कुलेशन कहते हैं, और थैलीकरण बताया जिसको इंग्लिश में बैगिंग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी। ओके, अब जो क्वेश्चन पूछेंगे बिना ऑप्शन वाला दिया है, कौन सा क्वेश्चन दिया है बिना ऑप्शन वाला, आपको डायरेक्ट लिखना होगा। तो क्या लिखने के लिए आप लोग तैयार हैं, लिखने के लिए तैयार हैं। अब बताइए आनुवांशिकी के जनक कौन है, तैयार हैं बताने के लिए, यस सर जी, यस सर जी बोलिए, यस सर जी बताने के लिए। आनुवांशिकी के जनक कौन है, जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए तो इसको, आनुवांशिकी के जनक कौन है। ठीक है, जल्दी जल्दी पूरा एक्साइटेड के साथ पढ़ना है, इसलिए सुस्ता आ जाते, काय सुस्ता आते हैं, एक्साइटेड के साथ पूरा एकदम तगड़ा लेवल से पढ़ना है। तो आनुवांशिकी के जनक कौन है, एस सर जी, चलिए बताते जाइए सर जी। ये सर जी पता है, ग्रेगर जॉन मेंडल जी जो है, मेंडल जी को मंडल जी बोल देते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकी के जनक है। अब इसी में आपको हम आगे में ही बताएं, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ था सर जी, जी सर जी पता है कब हुआ था, 22 जुलाई 1822 ईस्वी में, 22 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ था मेंडल जी का जन्म। अब अगला क्वेश्चन का आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, हम नहीं देंगे। मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था बताइए। ये मेंडल जी जो है, आगे आंसर का ही ठीक नहीं लगता, चलिए बता दिए आप लोग, ऑस्ट्रिया। कहाँ पे, चेक गणराज्य में हुआ था, कहाँ पे, चेक गणराज्य में, ओके ऑस्ट्रिया में। चलिए इसका तो आंसर आपको देना पड़ेगा, इसका आंसर आप लोग दीजिए। मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया,
हम थोड़ा बताएंगे, हम तो ये नहीं करते, सब कुछ आपको आता है। जल्दी बताइए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो जी सर जी, वो है ना पी 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 मटर, जिसको सबको खाने में अच्छा लगता है, कच्चा मटर। क्या खाने में अच्छा लगता है? किसको किसको अच्छा लगता है, हाथ उठाइए जल्दी फास्ट में। तो मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग के लिए किसका चयन किया था, कौन सा पौधा का? जी सर जी, वही मटरवा है। कौन पौधा के? मटर का। चलिए वेरी गुड। तो किसका किया था? उद्यान मटर का। ठीक है, वही गार्डन वाला, बगीचा वाला। अब है उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये भी बता दीजिए जल्दी फास्ट में। उद्यान मटर जो है, इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? यस सर जी, पता है वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या नाम है? पायसम सटाइवम। क्या नाम है? पायसम सटाइवम। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया? मेंडल साहब ने जो थे, कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया? तो जी सर जी पता है, अभी तो आप ही तो बताए हैं। कितने जोड़ी? कितने जोड़ी जल्दी बताइए। 7 जोड़ी। कितने जोड़ी? 7 जोड़ी। बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ये चीज अभी तुरंत पढ़ा, यही क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। तो एक बार रिपीट करवा देते हैं, आपको पूछेगा अनुवांशिक के जनक कौन है, तो आप क्या बोलिएगा? आपको पूछा जाएगा अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो बोलेगा जी सर जी, जी सर जी पता है, इसको ऐसे ऐसे कलर कर देते क्या? एस सर जी, ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद आपको पूछा जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ था, तो बोलिएगा एस सर जी पता है, कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 ईस्वी को हुआ था। चलिए, क्या झूठे सूझते दिमाग लगाए, आप लोग तो बता ही दिए। चलिए ओके ओके, फर्स्ट में बताइए। उसके बाद जो है मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था, तो बोलिएगा ऑस्ट्रिया में हुआ था। मेंडल अपने आनुवंशिक प्रयोग के लिए किन पौधे का चयन किया था, तो बोलिएगा उद्यान मटर का चयन किया था। उसके बाद पूछेंगे उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बोलिएगा पायसम सटाइवम है। बोलिएगा नहीं बोलिएगा, पायसम सटाइवम है। फिर पूछेंगे कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का चयन किया था, तो 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का चयन किया था। किसने किया था, तो मेंडल साहब ने किया। किसने किया था? मेंडल साहब ने किया। तो क्या जल्दी जल्दी बताइए कि क्या समझ में आया कि नहीं आया? याद हुआ कि नहीं हुआ ऑब्जेक्टिव? पूरा याद हो गया होगा, इस तरीका से आपको बताएं कि लास्ट में पूरा याद हो गया। तो जल्दी जल्दी बताइए कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, और कल के क्लास के लिए आप लोग तैयार हैं? तैयार रहें, ठीक है। ये कौन था? वीडियो का पार्ट 2 था, और जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख लें। और आज का क्लास कैसा लगा, आपको क्या करना है, फिर से वीडियो में आना और फीडबैक देना आपको कैसा क्लास लगा। सो धन्यवाद।